Hello kids, I'm Sujata and I'm going to teach you English. Class, as we have already pursuing with our grammar part, in yesterday we were continuing with the capitalization and punctuation. And yesterday I have already explained you why the capitalizations are important. Today we are going to pursue with the punctuation marks and why is it necessary in your grammar part. Okay, let's start from the definition. Punctuation marks are commonly used in English grammar. क्लास ये पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रामर पार्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं और इस जिसके वजह से मार्क्स भी कटते हैं. कीप दैट इन माइंड. ओके, सो सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, कोटेशन मार्क एंड एक्सेट्रा. So let's start with the first point, that is full stop. Full stop, where we have to use it at the end of a sentence, after each letter which stands for a word in an abbreviation. As for example, you can also say VIP. So we can't write like this. We have to put a full stop in between to separate them. Okay, next, third point is with shortened words. As for example, Mrs. MRS, that means Mrs. और Master MR full stop, Master. और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा शर्मा लिखने से पहले हम SH full stop लगा देते हैं. तो कोई सेंटेंस को, कोई मतलब वर्ड को शॉर्टन करने के लिए भी full stop का इस्तेमाल किया जाता है. A decimal point, this you already know about it, कि जब भी हम decimals में आ जाते हैं जहाँ पे 3.5, 2.5, so and so, जहाँ examples आ जाते हैं तो वहाँ पे decimal mark मतलब ये होता है point and full stop. A dot in a website address, अरे इसके बारे में तो मुझे explain करने की भी जरूरत नहीं है, इसके बारे में आपको पता ही है. जहाँ आप लोगों का .com स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे dot and com लगा के ही शुरू होती है, www.com करके, है ना. इसके बारे में तो समझाने की जरूरत नहीं है. नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए दे रही हूं, 3 ऑफ द बर्गलर्स एस्केप्ड, बट कंजंक्शन स्टार्ट हुआ है, बट 1 वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. तो जब कोऑर्डिनेट कर रहे हो कंजंक्शन को एक सेंटेंस के साथ तो कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना. विथ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए है टॉम कॉमा हु लिव्स इन कनाडा कॉमा इज अ जियोलॉजिस्ट. ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बोले टॉम द कैट, कभी भी हम लिखते हैं तो उसको भी हम कॉमा करके बोल सकते हैं. ओके, with additional information which does not define, मतलब कुछ additional information के बारे में, जैसे कि यहाँ पे देखिए टेड हेल्थ द प्राइम मिनिस्टर. मैंने बोला था ना अभी एग्जांपल के लिए कि टॉम कॉमा द नॉटी कैट. तो इसी तरह से उसको डिफाइन करने के लिए, अलग करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. विथ इनन्यूमरल न्यूमरेशंस, जैसे कि एक से ज्यादा जब हम बात कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, जैसे कि मम्मा आपको कुछ सामान लाने के लिए बोलती है या फिर स्कूल वाले बोलते हैं बेटा आपका पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है. तो जब हम ये चीज रिटन वर्क में लिखते हैं तो देयर शुड बी इन ईच वर्ड, एक एक वर्ड के बाद कॉमा, मटेरियल आइटम्स के बाद कॉमा होना चाहिए. ओके, टू सेपरेट एन introductory element, that means clauses, phrase, adverbs, interjection. जैसे कि if you refuse to work, अगर तुम काम नहीं करना चाहोगे, I will call the manager. So इन दोनों के अंदर दो सेंटेंसेस हैं, इनको मतलब ज्वाइन करने के लिए उसने कॉमा का भी इस्तेमाल किया गया है. क्लॉजेस है ना, if you refuse to work तो क्या कर लोगे, I will call the manager. समझ में आ गया, कॉमा लगा के इसको यूज किया गया है. To separate tag को quest, it's very warm here, isn't it? मतलब यहाँ बहुत गर्म है, नहीं है क्या, टैग किया गया है, isn't it? Okay, so for numbers over 999, जब 999 के बाद से जब नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि 1000, यहाँ पे देखो 200524, अरे न्यूमरल्स आप लोगों ने बचपन में किया होगा ना, जहाँ पे तो हर एक के बाद कॉमा नहीं लगाते थे, तो सेम थिंग
फॉर एड्रेस, एड्रेस जब हम लिखते हैं तो एड्रेस में भी सेम कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। फॉर सम डेट्स, और कुछ डेट्स के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो ट्यूसडे पड़ा है 10 मार्च 2:15 करके, ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा जाता है। फॉर टाइटल्स फॉलोइंग अ नेम, टाइटल्स को जैसे डॉक्टर जैकिल, MD समनी। तो नाउ कम्स सेमीकोलन। सेमीकोलंस क्या होती हैं? विथ लिस्ट दैट आर टू लॉन्ग, जो कभी लिस्ट लंबा होता है ना, चलो कोई बात नहीं से बोलता कोई। सेमीकोलन, सेमीकोलन कहाँ यूज की जाती है? विथ लिस्ट दैट आर टू लॉन्ग, देयर आर पीपल हियर टुडे फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि समझो एक पार्ट से मतलब बोला गया है कि लोग आए हुए हैं, जैसे कि सारा कॉमा फ्रॉम रोम अलग हो गई हैं, फिर माइकल फ्रॉम पेरिस। तो ऐसे अलग अलग करने के लिए भी लंबा प्रोसेस को दिखाने के लिए तो उसमें कट कैसे किया जाता है? सेमीकोलन की मदद से। टू सेपरेट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जैसे कि दो अलग अलग क्लॉजेस को डिवाइड करने के लिए भी इंडिपेंडेंट। शी यूजुअली टेक्स अ कप ऑफ टी बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड को अलग करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है। इट हेल्प्स हर स्लीप, इट हेल्प्स हर स्लीप, ठीक है। सो दोनों इंडिपेंडेंट हैं विद कंप्लीट सेंस में भी, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है। To separate independent clauses even when they are connected by a coordinating conjunction, जैसे कि यहाँ most people have two jobs in order to raise their living standard। तो ऐसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, but I don't think it's worth it। तो ऐसे इंडिपेंडेंट दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए, या फिर एक और तरीका होता है, जैसे कि आपको समझ लीजिए क्लास, एक लिस्ट और बताती हूँ। जैसे मम्मा ने बोला है आपको, और आप कैसे लिखोगे? टोमेटो, पोटैटो, ओके, पोटैटो, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा के यहाँ पे आपका हो गया एप्पल, ठीक है। सो इसकी क्वालिटी आइटम को अलग करने के लिए भी सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैंने एप्पल बोला, एप्पल के बाद नहीं लगा के पेंसिल, ठीक है, ये स्टेशनरी हो गया, ये एप्पल फ्रूट्स हो गए, और ये वेजिटेबल्स हो गए। सो आइटम्स को अलग करने के लिए भी हम सेमीकोलन का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स कॉलन। टू इंट्रोड्यूस अ कोट, एक कोट को इंट्रोड्यूस करने से पहले या इंट्रोड्यूस करते टाइम हम कोट का कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द ऑथर से टू बी और नॉट टू बी, दिस इज अ कोट, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। टू बी और नॉट टू बी, जब कोट को हम कोटेशन को या किसी चीज को ऐसे एलैबोरेटली इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तब हम कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन प्रोसीडेड बाय अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, मतलब दिस इज व्हाट, एग्जांपल देख के बता रही हूं आपको, दिस इज व्हाट यू शुड डू, कि ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कॉलन स्टार्ट करता है, यू शुड कॉल द पुलिस, टेल देम द होल स्टोरी। सो जैसे कि अगर आपको, जैसे आपके स्कूल में बताते हैं ना कि अर्थक्वेक आता है, तो क्या करना चाहिए? कॉलन, उसके बाद एक एक करके, ठीक है। सो नाउ कम्स डबल कोटेशन मार्क्स। डबल कोटेशन मार्क्स आपको पता है ना, ऊपर डबल कोटेशन मार्क्स लगाई जाती है, ऊपर ऐसे करके। सो उसी तरह से कहाँ यूज की जाती है उसे? एट द एंड, एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। जब एक डायरेक्ट स्पीच, जानते हो ना कि ही सेड लेट मी गो, लेट मी गो को स्ट्रेट डबल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, ठीक है। टू शो वर्ड्स एज बीइंग कोटेड, जैसे कि किसी ने कहा था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक इट। ये जो कोटेशंस हैं, इसको डबल कोटेशन में लिखना चाहिए, ठीक है। विथ टाइटल्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, आर्टिकल्स, कुछ भी शॉर्ट स्टोरीज हो गए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया है टू बी और नॉट टू बी, इनको डबल कोटेशन मार्क में लिखा गया। नाउ कम सिंगल कोटेशन मार्क। बेटा आप लोगों को लगा होगा डबल कोटेशन मार्क तो चलो हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज कर लिया, कोट्स के लिए लिख लिया। अब सिंगल कोटेशन मार्क का क्या करना? इफ वी वॉन्ट टू यूज कोटेशन मार्क्स इनसाइड कोटेशन मार्क्स, अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे राम ने कहा कि आई किल्ड
रावण, ठीक है, आई किल रावण। तो ये वर्ड्स अगर मैं बोलूं एक और तरीके से कि हनुमान ने कहा कि राम ने कहा कि आई किल्ड रावण। तो अब बताओ, इसको सबसे पहले दो सेंटेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड एवरीवन, हनुमान सेड, माय प्रभु श्री राम किल्ड रावण। सो क्लास देख सकते हो आप यहाँ पे कि हनुमान जी के ही वर्ड्स, माय प्रभु, लेकिन श्री राम, प्रभु कौन है? श्री राम। श्री राम को इन्होंने सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में रखा और बाकी पूरा सेंटेंस डबल कोटेशन मार्क के अंदर है। तो इस तरह से आप ये डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है। समझ में आ गया आपको सिंगल कोटेशन मार्क कहाँ इस्तेमाल की जाती है। अब हम पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज की जाती है? इन पोजेसिव फॉर्म्स, जैसे कि जॉन्स कार। पोजेसिव मतलब अपना, बिल्कुल मेरा पेन है, मेरा। ये किसकी पेन है? आप लोग बोलते हो ना फादर्स नेम, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लिखा जाता है। द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मतलब होता है जैसे इट्स, उनका, दे आर। जब हम शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, इट इज, दे आर, ठीक है। जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसा आई कॉमा वी, इसका मतलब होता है आई हैव। तो इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के अंदर भी कॉमा, एपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। टू शो द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, जैसे कि डू यू लाइक म्यूजिक फ्रॉम द 1950s। जैसा हम लिखा जाता है 1950s की बात है, जब हमारे दादा दादी खेला करते थे। तो जब हम टाइम को ऐसे शो करते हैं तो इसमें भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज की जाती है? एट द एंड ऑफ एन एम्फेटिक डिक्लेरेशन या फिर इंटरजेक्शन और कमांड। जैसे कि यहां पे दिया स्टॉप बीइंग सिली, स्टॉप। Oh, wow. So these are the unexpected expressions that comes from your heart. उस टाइम पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंपेरेटिव, जैसे मैंने अभी बोला लुक आउट, जब स्ट्रॉन्ग इंपेरेटिव आ जाता है वहां पे भी। आफ्टर मेनी इंटरजेक्शंस मतलब क्या होता है? हाय, वाओ, ब्रावो, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं ना। सो इनके यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन मार्क। आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चंस, इंटरोगेशन सेंटेंस के बाद ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है, ठीक है। इवन आप छोटा सा भी एक सेंटेंस बोले, अरे हम सब ना घूमने जा रहे हैं, तुम नहीं आ रहे क्या? तो तुम नहीं आ रहे क्या, ये छोटा सा एक आप टैग लगा रहे हो, क्वेश्चन टैग, लेकिन वहां पे भी आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। एम डैश टू सेपरेट वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, सेपरेट करने के लिए वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल ऑफ अस माई सेल्फ इंक्लूडिंग आर विलिंग टू हेल्प यू। तो यहां पे अलग करने के लिए भी सेपरेशन का यूज किया जाता है डैश का। नाउ आपका ये हो गया डैश हाइफन टू सेपरेट और प्रीफिक्स अ वर्ड। प्रीफिक्स वर्ड यूज्ड इन, जैसे प्रीफिक्स वर्ड एग्जांपल के लिए जैसे एक्स आर्मी, ऑल इंक्लूसिव। ओके, यहां पे देख सकते हो कहां पे आपका हाइफन यूज किया जाता है। Used in compounds, a blue-eyed boy, blue-eyed, कैसा बच्चा है? ब्लू आंखें वाला। When writing numbers 21 to 99, ये तो हम लोगों ने बचपन से भी देखा होगा। We are writing, मैम ने आपको सबसे पहले बोला 1 to 100, 1 to 100 लिख के लेके आओ, तो यहां पे आपका हाइफन लगाया जाता है। ओके, राउंड ब्रैकेट्स टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको मैम ने बोल दिया कि आपको करना है काम, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि बेटा न्यू नंबर्स लिखो,
ठीक है, नंबर्स कहां से लिखो, 1 to 20 लिखो या टेबल्स लिखो, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, टू ऐड अ पर्सनल कमेंट, जैसे कि मैनी पीपल लव पार्टीज, आई डोंट, मैनी पीपल लव पार्टीज, आई डोंट। ओके, किड्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स कहां यूज की जाती है, टू ऐड क्लैरिफिकेशन, जैसे कि द विटनेस सेड ही द पुलिसमैन हिट मी, ठीक है, ही कौन, ही द पुलिसमैन हिट मी। To add information, the two terms teams in the finals of FIFA Football World Cup were both from South America, ठीक है, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। सो यहां पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की जाती है। नाउ कम स्लैश फॉर फ्रैक्शंस। बेटा ये तो नॉर्मली ये जो फ्रैक्शंस, सॉरी, स्लैश, एलिप्सिस मार्क्स और अंडरस्कोर, ये ग्रामर के मतलब किसी भी सेंटेंस में रेयर इन केस में यूज की जाती है। मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ड्स यूज की जाती हैं वो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये वैसे आप नॉर्मल न्यूमेरिकल लैंग्वेज में या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं बोल लूं तो वहां पे आपका स्लैश यूज की जा सकती है। एप्लिसिस की कभी भी यूज की, एप्लिसिस मार्क जो है कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, जैसे कि आपका सेंटेंस कंटिन्यू करते करते ब्ला 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 करते हो ना, तो ब्ला 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 की जगह पे आप पॉइंट 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 लगाते हो, एप्लिसिस मार्क लगाई जाती है। उसके बाद अंडरस्कोर, अंडरस्कोर कहाँ यूज की जाती है, जैसे कि आपका यूज फॉर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में देखा होगा my_name@example.com। फॉर फाइल्स नेम, कुछ फाइल्स नेम्स को जब हम निकालते हैं, ये कंप्यूटर में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है अंडरस्कोर, ठीक है, जैसे कि आप देखिए image_123.jpg, द URLs, और URLs को जहां पे यूज की जाती है वहां पे भी अंडरस्कोर का यूज किया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो पंक्चुएशन मार्क्स आपके ग्रामर या सेंटेंसेस में यूज की जाती हैं वो है आपका, पहला है फुल स्टॉप, सेकेंड है कॉमा, थर्ड है आपका क्वेश्चन मार्क, फोर्थ इज एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, सेमीकोलन एंड कॉलन। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके सेंटेंसेस में यूज की जाती है एंड कीप दैट माइंड। Okay class, if you like this video, make sure to hit the like button and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. Okay, bye bye, take care.